जेन एयर बाय शार्लेट ब्रोंटे। इस लेसन में हम एक इंटरेस्टिंग नावल, एक गोटिक फिक्शन को डिस्कस करेंगे जो कि जेन एयर है, शार्लेट ब्रोंटे का लिखा हुआ। ये एक विक्टोरियन नावल है क्योंकि शार्लेट ब्रोंटे जो हैं वो विक्टोरियन नावलिस्ट हैं। ये मोस्टली अपने जो वर्क्स यानी कि अपनी पोइट्री और अपना जो नावल है वो पेन नेम कुरल बेल के नाम से जो है वो पब्लिश करवाया करती थी, क्योंकि हम ऑलरेडी जानते हैं कि जैसे कि इसी एज की एक राइटर हैं जॉर्ज इलियट, वो भी अपनी जो है वो एक मेल नेम से अपने वर्क पब्लिश करवाया करती थी। विक्टोरियन नॉवलिस्ट को की कौन कौन सी करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, नावल कैसी होती हैं, वो हम विक्टोरियन एज में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि विक्टोरियन एज किस टाइप की थी। यहाँ पर हम जेन एयर को डिस्कस करेंगे। ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट और एक इंटरेस्टिंग नावल है। इसके अंदर एक डेवलपमेंट दिखाई गई है एक करेक्टर की, साइकोलॉजिकल और मोरल जो हमारी डेवलपमेंट होती है एक बच्चे की, उसकी चाइल्डहुड से उसके अडल्टहुड तक। तो उस डेवलपमेंट को इस नावल के अंदर दिखाया गया है, जिसे हम जॉनरा की फॉर्म में बिल्डिंग्स रोमान नावल कहते हैं, जो कि एक लिटरेरी काइंड है नावल की, जिसके अंदर हम किसी भी करेक्टर को उसके चाइल्डहुड से यानी कि उसके बचपन से उसके अडल्टहुड तक उसके अंदर जितनी भी साइकोलॉजिकल और मोरल ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट होती है, उसको हम देखते हैं। तो जो जेन एयर है वो बेसिकली एक ऑर्फन है। उनके पेरेंट की डेथ हो चुकी है और वो अपने एक अंकल और आंट जो है उनके पास रहती हैं, जिनका नाम मिस्टर एंड मिसेज रीड है। और जो जिस टाइम पर हमें इस नावल की ओपनिंग दिखाती है, उस टाइम पर जो है वो जेन एयर जो है वो सिर्फ 10 साल की होती हैं। और उनकी जिस फैमिली के पास ये रहती हैं उनका बिहेवियर इनके साथ बिल्कुल अच्छा नहीं होता। इनके अंकल की डेथ हो चुकी होती है और जो आंट है और उनके बच्चे हैं इनके साथ बहुत ज़्यादा मिसबिहेव करते हैं, क्योंकि वो उनको अपने घर में जो है वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। तो इस नावल में जैसे जैसे डेवलपमेंट होती रहती है, एक दिन इनके जेन एयर के जो कज़न है उनके साथ इनकी एक लड़ाई हो जाती है, जिसकी पनिशमेंट के तौर पर इन्हें एक रूम में बंद किया जाता है, जहां और वही रूम जहां पर इनके अंकल यानी मिस्टर रीड की डेथ हुई थी। तो ये वहां पर अपने जो अंकल हैं उनका एक घोस्ट देखती हैं और इन्हें ऐसा लगता है कि वहां पर इनके अंकल जो हैं वो वहां पर मौजूद है, जो कि ऑलरेडी डेड हैं। तो वो बहुत ज़्यादा डर जाती हैं और फिर इनके लिए एक डॉक्टर बुलाया जाता है, जो ये चीज़ सजेस्ट करते हैं कि वो यहाँ पर खुश नहीं है, तो इन्हें किसी बोर्डिंग स्कूल भेज दिया जाए। तो उनकी आंट जो है वो डॉक्टर के कहने पर जो है इनको एक स्कूल में भेज देती हैं, बोर्डिंग स्कूल में। लेकिन वो उनके लिए एक ऐसा स्कूल चूज़ करती हैं जो कि एक चैरिटी बेस होता है और इसे एक ऐसा पर्सन चला रहा होता है जो गर्ल्स के साथ बहुत ज़्यादा मिसबिहेव करता था। लेकिन जेन एयर को सिर्फ अपनी आंट से जो है वो उनको से सिर्फ यानी कि उनसे सिर्फ दूर जाना चाहती थी, उनके बिहेवियर से तंग थी। तो वो उस स्कूल में जाने के लिए रेडी हो जाती हैं। जब वहाँ जाती है तो उन्हें मालूम होता है कि वहाँ में जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं वो नहीं दी जा रही है। वहाँ पर इनके फ्रेंड जो हैं वो हेलन इनके फ्रेंड बनती है, जो कि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पुअर होती हैं। तो उसके बाद ये अपना वहाँ पर टाइम गुजारती हैं 6 साल की, उधर जो है ये एजुकेशन लेती हैं। देन उसके बाद जेन एयर 2 साल के लिए जो है वहीं पर टीचिंग करती हैं, जिस दौरान उनकी जो फ्रेंड है हेलन वो एक बीमारी के जो बाइस है वो मर जाती है। फिर उसके बाद ये उस स्कूल से वापस जाती हैं और एक ऐड में जो एक गवर्नेंस का काम है उसके लिए ये ऐड देखती हैं और वहाँ पर ये जाती हैं कि वहाँ पर इन्हें एक बच्ची को जो है वो पढ़ाने के लिए इन्हें गवर्नेंस के तौर पर हायर किया जाता है। ये थॉमफील्ड हॉल में जाती हैं, जहाँ पर एक बच्ची को पढ़ाने के लिए इन्हें कहा जाता है। तो जब ये वहाँ पर पहुँचती जाने के लिए निकलती हैं तो इन्हें रास्ते में एक हॉर्स मिलता है और उस पर इनके जिस पर ये एक शख्स से मिलती हैं। और जब ये घर पहुंचती हैं तो इन्हें मालूम होता है कि जिससे वो रास्ते में मिली थी हॉर्स पर एक एक्सीडेंट के तौर पर, या जब एक उस सिचुएशन में, तो वो थे एडवर्ड रॉचेस्टर जिनका नेम था, वो उस हाउस के ऑनर थे। उन्होंने इसे हायर किया और ये वहाँ पर जाती हैं और जैसे जैसे वहाँ पर काम करना स्टार्ट करती हैं तो इन्हें वहाँ पर कुछ ऐसी मतलब इनके लिए थोड़ा सा वो एक गॉटिक टाइप हो जाता है, एक हॉरर सीन होते हैं कि इन बाज़ औक़ात इन्हें ऐसा लगता है कि कोई इनके पास से गुजरा है, इनको हंसने की आवाज़ें आती हैं, घर में कोई चीज़ गिरती है। तो इस तरह की ये सिचुएशन देखी और जिसका जो सारा ब्लेम है वो एक एट दी एंड एक मेड पर लगा दिया जाता है। समटाइम इन्हें ऐसा लगता है कि रॉचेस्टर के
जो रूम में आग लग जाती है, ये एक एक दो दफ़ा उनको वहाँ से बचाती भी हैं। और इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जो है ये जेन एयर जो है वो रोचेस्टर को पसंद करना स्टार्ट कर देती हैं, और रोचेस्टर जो है वो भी इसको पसंद करते हैं। तो उसी वक्त जो है वहाँ पर एक ब्लैंच नामी एक लड़की की एंट्री होती है, और जो जेन एयर है वो ये समझती हैं कि जो रोचेस्टर हैं वो इनसे जो शादी करेंगे। और उसके बाद लेकिन रोचेस्टर जो है वो जेन एयर को यहाँ पर प्रपोज़ कर देते हैं। इनकी मैरिज सेरेमनी अरेंज की जाती है, जो इनके लिए ड्रेस वगैरह बनवाया जाता है। तो ये देखती हैं कि उसको किसी ने ख़राब कर दिया था, और रात को ये इनको ऐसा महसूस होता है कि कोई कैंडल के साथ इनके पास मौजूद है। इसके साथ साथ इन्हें हंसने की भी आवाज़ें आती हैं, और ऐसा इस तरह के कुछ सीन इनके साथ होते हैं। लेकिन इनको ये सब कह के कि ये इनका जो है वो एक जस्ट फहम है, तो वो इसको जो है वो डिनाई करें, निगलेक्ट कर दें उसको। तो जब इनकी मैरिज सेरेमनी अरेंज होती है, तो उस टाइम पर एक मिस्टर मेसन आते हैं। वो कहते हैं कि ये इनकी वाइफ के भाई हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी मैरिड हैं। तो और क्रिश्चियनिटी में ऑलरेडी जो शख्स मैरिड है वो दोबारा जो है वो अपनी वाइफ के होते हुए जो है वो शादी नहीं कर सकता, तो लिहाजा इनकी शादी नहीं होगी। तो इस टाइम पर जो है जेन एयर है वो वहाँ से चली जाती हैं, और फिर यहाँ पर आने से पहले इन्हें मालूम होता है कि इनके एक अंकल हैं जिन्होंने इनके लिए काफ़ी ज़्यादा अमाउंट छोड़ी थी। तो और उसी वक्त इनको जो पता लगता है कि आंट है वो ज़्यादा बीमार हैं, और उन्होंने उनको ये जो है रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दी थी कि जब स्कूल में वो प्लेग फैला था, वो डिजीज़ आई थी, तो उस टाइम पर जोनार उनकी भी वहाँ डेथ हो गई थी। तो ये जब इन्हें मालूम होता है तो वो अपने उस अंकल को लेटर लिखती हैं। लेकिन यहाँ से जब वो निकलती हैं तो रास्ते में इनके पास जितने भी मतलब पैसे वगैरह होते हैं वो सब ख़त्म हो जाते हैं। ये इनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है, और वो एक घर के पास पहुँचती है जहाँ पर जो है वो उनका वॉचमैन उनको अंदर नहीं आने देता। लेकिन वो सेंट जॉन जो होता है एक नामी एक शख्स, वो इनको अंदर लेके जाता है। और फिर इन उसकी दो आगे सिस्टर्स होती है जिनके साथ वो रहता है। तो इनको वहाँ पर पता लगता है कि ये वही हैं, ये भी उनके कज़न हैं। और जो अंकल जॉन थे वो इनके भी जो थे वो अंकल थे। तो उस टाइम पर वो इनको बताते हैं कि इतनी अमाउंट का जो चेक है वो इनके लिए छोड़ा गया था, तो आप इसको रिसीव करें। लेकिन वो उनके साथ जो है वो बहुत ज़्यादा अटैच हो गई थी, तो वो अपने कज़न के सबके साथ मिलकर जो है वो उस अमाउंट को शेयर करती हैं। और फिर वहाँ पर ये कुछ अर्सा टीचिंग करती हैं, और उस टाइम पर जो सेंट जॉन है वो उनको मैरिज के लिए प्रपोज़ करते हैं कि वो इनके साथ इंडिया जाना चाहते हैं। लेकिन वो कहती हैं कि वो इनके कज़न हैं, तो इनकी शादी नहीं हो सकती। तो अगर वो उनको एज़ अ सिस्टर इंडिया घुमाने के लिए ले जाएँगे तो वो ज़रूर जाएँगी। लेकिन सेंट जॉन जो हैं वो उनके साथ सिस्टर के रिलेशन के साथ नहीं रहना चाहते थे। तो उसी टाइम पर इनको एक ऐसा महसूस होता है कि जो रॉचेस्टर हैं वो इनको याद करें। तो ये फ़ौरन वहाँ पर पहुँचती हैं, और वहाँ पर इनको मालूम होता है कि जो उनका जो वो घर है वो जो थॉमसफील्ड हॉल था वो जल चुका है, क्योंकि इनकी जो वाइफ़ थी वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव थी, और वो अक्सर इनसे लड़ा करती थी। जैसे कि रोचेस्टर ने बताया था कि वो बेशक वो मैरिड है, लेकिन उनकी वाइफ़ जो है वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है। उनके साथ वो मैरिड है, वो कभी भी कुछ भी जो है वो कर लेती हैं, तो लिहाजा वो अपनी मैरिज लाइफ से बिल्कुल भी खुश नहीं है। तो ये सब उन्होंने उनके बारे में इनको इन्फॉर्मेशन दी थी, तो उन्हीं की वजह से है कि उन्होंने सारे घर को आग लगाई। और फिर उन्होंने जो है अपने हाउस की उस हॉल के थर्ड फ्लोर से जो है वो सुसाइड कर ली। और उसके बाद उस हादसे में जो इंसिडेंट में है, रॉचेस्टर की आइज़ जो हैं वो ख़राब हो जाती हैं, और वो सर्वेंट्स को बचाते हुए उनकी लाइफ को सेव करते हुए तो वो वहाँ पर उनसे मिलने जाती हैं, और फिर इनकी शादी हो जाती है। और इसका एक हैप्पी एंड दिखाया जाता है कि रॉचेस्टर और इनका बेटा होता है, और जो रॉचेस्टर की एक आई है उसकी जो है आई साइट भी कुछ किसी हद तक वापस आ जाती है। और यहीं पर जो ये नावल है ये ख़त्म हो जाता है।